हाय निशान, स्वागत है आपका सास बहू और कोरोना में। सबसे पहले बताइए, हाउ आर यू डूइंग? I am doing well, Charul, and I hope you're doing well too. These are very difficult times. मतलब ऐसा समय शायद हमने कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था कि हम देखेंगे। और मैं कल ही बात कर रहा था अपने कुछ दोस्तों से, तो मैंने उनको बोला कि जैसे हम अपने नाना नानी दादा दादी से पूछते थे कि भाई 1971 वॉर में कैसा माहौल रहता था, आप लोग रात को लाइटें वाइटें ऑफ करके अपने घर में मोमबत्ती में खाना खाते थे, तो उस तरह से हमारे पास भी एक लॉकडाउन की कहानी होगी हमारे अगली जनरेशन को सुनाने के लिए। बिकॉज ये टाइम शायद दोबारा वो लोग नहीं देख पाएंगे, एंड आई होप कभी ऐसा टाइम दोबारा वर्ल्ड में कभी ना आए। लॉकडाउन ने आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला दिए? सबसे बड़ी चेंज जो है वो मैं कहूंगा कि आई एम मिसिंग वर्क द मोस्ट। मतलब आई एम अ वर्कaholic and we actors, everybody in the media industry, I think including you also, हम लोगों को आदत है दिन में 12-14 घंटे 16 घंटे काम करने की। और अब ऐसा हो गया है कि हमें ये तक अलाउड नहीं है कि हम घर से निकल के कहीं किसी को मिलने जा सके। तो सबसे बड़ा चेंज जो आ गया है वो ये हो गया है कि अब हम कंप्लीट सॉलिट्यूड में हैं, एंड माय फैमिली इज इन दिल्ली, सब लोग दिल्ली में हैं, टचवुड इंशाल्लाह सब लोग सेफ है। लेकिन मैं यहाँ एकदम अकेला हो जाता हूँ कभी कभी। आई एम रियली मिसिंग ह्यूमन कंपनी द मोस्ट। मैं इंसानों को मिस कर रहा हूँ अपने आसपास सबसे ज्यादा। तो निशान के घर में इस समय कौन है और निशान के अलावा? मेरे अलावा सिर्फ एक मेरे असिस्टेंट है, मैं उनको बॉय नहीं कहना चाहता हूँ, ही इज माय लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। 4 साल से ही इज टेकिंग केयर ऑफ माय हाउस एंड मी। खाना कौन बनाता है? खाना वो और मैं मिलके बनाते हैं। क्या क्या बनाते हो रोज? आज लंच में हमने खाया दाल मखनी, शाही पनीर और तवा चपाती, सिंपल। घर में कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखते? लकीली जिस घर में मैं रहता हूँ वो 60वें माले पे है, 60th। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो खाली पेट विदाउट ईटिंग एनीथिंग मैं लिफ्ट पकड़ के -1 पे जाता हूँ और सीढ़ियाँ चढ़ के वापस ऊपर आता हूँ। तो मैं 60 माले चढ़ के ऊपर आता हूँ। यस यस यस, 60 माले चढ़ के आई नहीं आप सुनो तो सही। आई क्लाइम 60 floors and then again I take the lift, I go back again नीचे, then I climb another 40, so I complete 100 floors like this. ये तो ब्रेकिंग न्यूज है आज की। निशान, तुमसे ना हो पाएगा कि एजे 100 फ्लोर्स रोज क्लाइम कर रहे हैं। Yes, and then in the evening I go for a 1 hour workout in my house only. बॉडी वेट वर्कआउट्स करता हूँ मैं, और कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास, उनके साथ कैसे भी मैनेज करके 1-1.5 घंटा शाम को फिर वर्कआउट करता हूँ। मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था कि जब आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हो ना तो आपके ब्रेन में कुछ एंडोर्फिन्स वगैरह कुछ रिलीज होते हैं, व्हिच मेक यू वेरी हैप्पी। तो आई थिंक दैट्स अनदर गुड वे ऑफ पासिंग योर टाइम इन दिस लॉकडाउन। जो अकेलापन है, जो आप सॉलिट्यूड में हो, इसमें कई बार होता है नेगेटिविटी स्टार्ट्स टेकिंग ओवर योर ब्रेन। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो ये सब करके आप अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को फिट रखें, एंड इट गिव्स यू हैप्पीनेस आल्सो। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं निशान जो आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, हम सबको फॉलो करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये एक्टर्स ही कर सकते हैं सिर्फ, ऐसा क्यों? तो ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग कहीं ना कहीं इस बात से भी मोटिवेटेड रहते हैं कि ये हमारा करियर डिपेंड करता है ऑन लुकिंग गुड एंड लुकिंग फिट। एक हमें इमेज मेंटेन करनी पड़ती है। बट मुझे लगता है कि जब मैं एक्टर नहीं था, जब मैं स्कूल में था, आई वुड से 15 years old, समर वेकेशंस आई थी हमारे स्कूल में, और आई यूज्ड टू बी अ लिटिल प्लम्प फैट किड इन माय स्कूल टाइम। तो मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो जब समर वेकेशंस आई थी तो मैंने तब डिसाइड किया था कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा। 15 साल का था, मुझे कोई करियर से लेना देना नहीं था। इट वाज जस्ट अ विश टू बी फिट एंड लुक गुड। और मैंने उस समर वेकेशन में 2 महीने में आई लॉस्ट अराउंड 16 kgs with a lot of hard work. And when I went back to school, तो सबकी जो आंखें खुली की खुली रह गई मुझे देखकर। उनको दिखा पहली बार कि अच्छा ये इंसान ऐसा भी दिख सकता है। अच्छा निशान, आपके बाल काफी डेंस हैं। यू आर लकी टू हैव लोड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ डेंस हेयर। तो हेयर कट लॉकडाउन में यही इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। चारों 1 महीना हो चुका है, एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि यार जब लॉकडाउन हुआ था उसके 1 दिन पहले मैं काश हेयर कट करवा लेता एक अच्छा सा। मुझे तो लग रहा है हेयर मेरे कट बाल इतने लंबे हो गए थे, मैंने खुद काटे हैं बाल अपने। मैंने परसों कैंची लेकर वॉशरूम जाकर मिरर के सामने खड़े होकर पकड़ के बाल जितने सारे लटक रहे थे लंबे लंबे यहाँ वहां से सब पकड़ के मैंने काटे। आई डोंट नो कैसे लग रहे हैं, बट इट्स प्रोफेशनल से आपने हेयर कट करवाया है और इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड स्प्रूस्ड अप। नाइस। कोरोना की वजह से अभी पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है और इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। क्या लगता है इससे
कितना समय और लगेगा हम सबको उभरने में? See, there are two sides to it. एक मेरी एक जो एक्टर है, जो एक प्रोफेशनल है, और जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, सब चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द शुरू, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। एक दूसरा साइड जो है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का साइड जो है, वो ये बताता है कि यार पहले कोरोना का जो ये फीवर है, जो महामारी चल रही है, वी नीड टू गेट दैट अंडर कंट्रोल एंड वी नीड टू फिगर आउट कि किस तरीके से शूटिंग वापस से शुरुआत की जाए शूटिंग की, जिससे किसी की हेल्थ पर या देश की हेल्थ पर बिल्कुल भी कोई बुरा असर ना हो। तो ये दोनों चीजों को मन में रखते हुए मुझे लगता है कि एटलीस्ट 2 महीने और मुझे लगता है कि काम तो खैर शुरू नहीं हो पाएगा। आई थिंक एसेंशियल्स फैक्ट्रीज इंडस्ट्री शुरू की जाएंगी, लेकिन शूटिंग इंडस्ट्री माइट टेक एटलीस्ट 2 months बिकॉज फिलहाल जो महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं 7,000 सुपर केसेस बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं यहाँ। मुंबई में आई थिंक 5,000 के आसपास हो चुके हैं। तो मुंबई इज द हब ऑफ महाराष्ट्र कोरोना केसेस, और सारी शूटिंग इंडस्ट्री मुंबई में ही है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। राइट। पिछले 1 महीने से शूटिंग बंद है, आपके शो की शूटिंग बंद है, बाकी शोज भी सब शट हैं, कहीं पे भी शूटिंग नहीं हो रही है। जो डेली वेजर्स हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही होगी, स्पेशली वो लोग जो आपके सेट पे भी आप लोगों के साथ काम करते थे। तो क्या आप लोग उन्हें हेल्प कर पा रहे हैं या वो लोग आपसे टच में रहते हैं? हमारी जो यूनियंस हैं उन्होंने एक चैरिटेबल फंड शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोग सिंटा के थ्रू वी आर कंट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट। दूसरा, पर्सनली मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ, हर 15 दिन में एक बार बात कर लेता हूँ। आई आस्क हिम इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ ही हैज एवरीथिंग। डेफिनेटली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन हिज हाउस आल्सो, तो आई सेंड हिम द बेसिक नेसेसिटी अमाउंट का जो उसको चाहिए होता है, जो भी राशन के जो खर्चे होते हैं, आई कीप सेंडिंग इट ऑन पेटीएम एंड गूगल पे एटसेट्रा। Apart from that, there are so many daily wagers जो हमारे पूरे देश में इस वक्त सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चैरिटेबल फंड्स हैं। तो मैंने एक में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जहाँ पर एवरी वीक सम 5,000 rupees goes. दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी चैरिटीज दैट आई एम सपोर्टिंग। उसमें 5 परिवारों के लिए एक हफ्ते का राशन आता है इन 5,000 rupees। तो वो मैं हर हफ्ते एक ऑटोमेटिक डेबिट पे डाल दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली चल रहा है जब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं होती हैं। आई थिंक बिकॉज वी हैव बीन ब्लेस्ड विथ अ लिटिल मोर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड दैट मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम जितने लोगों को हेल्प कर सके हम करें, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हाल ही में खबर आई है कि कोरोना के कहर की वजह से जो शोज हैं निशांत, वो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं। कुछ शोज ऐसे हैं जो आपको हो सकता है नजर नहीं आए बिकॉज ऑफ कोरोना, आगे रुक जाएंगे, वो दोबारा ऑन एयर नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा झटका है एक्टर्स के लिए, क्रू के लिए, जिनको ये आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यार आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मोस्ट स्केरी थिंग अबाउट दिस इज दैट वैसे क्या होता है कि आप शूटिंग करते रहते हैं और आपको खबर मिलती है कि ठीक है 15-20 दिन के बाद आपका शो ऑफ एयर होने वाला है, तो आप तैयारियां कर लेते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, जो भी आपको एक समय मिलता है टू कुशन दैट ब्लो। लेकिन अभी क्या है कि ऑलरेडी 1 महीने से लोग खाली बैठे हैं इस उम्मीद में कि कब शूटिंग स्टार्ट होगी और कब पैसे आने शुरू होंगे, कब से काम शुरू होगा, और उस दौरान बता दिया जाता है कि भाई लॉकडाउन के उस तरफ जो आपका काम जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वो काम अब नहीं रहा। तो आई थिंक ये बहुत ही स्केरी एक फीलिंग है, बट आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, हम लोग थोड़े से उस माइंडसेट के साथ ही रहते हैं हमेशा कि कब क्या हो जाए नहीं पता। तो आई जस्ट होप कि जो भी शोज बंद हो रहे हैं उनके जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई रियली होप दे ऑल गेट सम गुड वर्क एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर। निशांत, और एक लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्टर्स के पास बहुत पैसा होता है, एक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर और भी जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, दे लुक हैप्पी। हमारी जो लाइफ है, जो वर्ल्ड है, काफी हद तक एक दिखावे की दुनिया है। मतलब वी ऑलवेज शो द बेस्ट साइड्स ऑनलाइन टू एवरीबॉडी। नो एक्टर वुड शो और नो एक्टर वुड टेल एनीबॉडी कि मेरे ऊपर कितने लोन्स हैं। नो एक्टर वुड टेल कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। नो एक्टर वुड पोस्ट अ पिक्चर इन विच ही इज नॉट लुकिंग हिज बेस्ट। तो एक जो इमेज आती है दुनिया के सामने, वो यही आती है कि भाई तो राजा या रानी के टाइप के लोग हैं, इनके पास तो सब कुछ है लाइफ में। बट ऐसा सच नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड एक एक्टर के पास जो काम आता है वो बहुत रेगुलर नहीं होता है।
Sometimes if you're very lucky, you work continuously, but most of the times, 90% of the times, there are actors who do a show and then they have a sabbatical of at least 1 year, 1.5 years. फिर आपको एक शो मिलता है जो अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो 6 महीने में भी बंद हो जाता है. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इनफ्लो ऑफ इनकम है हमारी, वो बहुत इरेगुलर होती है. तो बहुत जरूरी है उसको ठीक से इन्वेस्ट कर पाना, ठीक से उसको संभाल के रख पाना. लाइक आई हैव पर्टिकुलरली बीन अनएम्प्लॉयड फॉर मोर देन 2-3 years इन अ रो. तो तब मैं उसी पैसे से अपना घर चलाता हूँ जो मैंने शायद 1 साल 1.5 साल पहले जो कमाया होगा. पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं निशान जो बाज नहीं आ रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है सही बात करना, वो अक्सर गलत बात करते देखे जा रहे हैं. चाहे डॉक्टर्स पर हमला हो, कोरोना फाइटर्स को अब्यूज करना हो, मेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सबसे बदतमीजी. निशांत की सोच क्या है ये जो हो रहा है इसको लेकर? मेरी सोच एब्सोल्युटली, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस. मुझे लगता है कि ये लोग सबसे ज्यादा देशद्रोही, अगर मैं कहूंगा तो इन लोगों को ही कहूंगा. टेररिस्ट नहीं कहूंगा मैं इनको, ये देशद्रोही है एक तरह से, क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनके जो 10 मिनट की जो सैर का मजा है, उसकी वजह से कोरोना की फाइट में जो लोग लगे हुए हैं वो कितना पीछे हो जाते हैं. जिन लोगों को ये अटैक कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो कोरोना का रिस्क अपनी हथेली पर लेकर, जान को अपनी हथेली पर लेकर उनको बचाने के लिए आते हैं बाहर. मुंबई में more than 100 constables have been found to be corona positive. One head constable has passed away, and because of him, his wife also contracted it. वो भी, she's also passed away. निशान, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, सोचते नहीं है कि वो अपनी लाइफ को भी रिस्क पर रख रहे हैं, दूसरों को भी वो आगे कोरोना वायरस दे सकते हैं बिना कुछ सोचे. दे आर ऑन द रोड्स. तो निशांत के दिल में कभी आता है कि बाहर चक्कर लगाया जाए? क्या आपने लॉकडाउन तोड़ा है लास्ट नहीं, पूरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सबसे पहली बात तो मैं सैल्यूट देना चाहूंगा हमारी पुलिस फोर्स को, मुंबई की, कि उन्होंने इतने रेगुलर जगहों पे चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं कि किसी का अगर मन करता भी है तो भी उस इंसान को 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये कोशिश करूं. दूसरी बात, सलमान खान जी ने एक बहुत बढ़िया सी बात बोली थी अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो में, कि जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हिम्मत वाला समझ रहे हैं कि भाई मैं बाहर घूम के आ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, उन्होंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप बाहर घूमने जा रहे हैं, कोरोना आपको लग गया अगर, तो आप घर आकर अपने फैमिली वालों को वही कोरोना पास ऑन करेंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, और अगर उनमें से किसी को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्या इतनी हिम्मत है कि अपने उन्हीं कंधों पे उठा के उनको ले जा पाएंगे बाहर? सो मैंने तो खैर लॉकडाउन नहीं तोड़ा है, और जितने लोग तोड़ने की सोचते हैं, घुमाने की सोचते हैं, मुंबई पुलिस, आप उनको एक नहीं, मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा डंडा और मारिए. तो निशांत, आप कौन सा चैनल अभी घर पे सबसे ज्यादा देख रहे हो? मैं इंडिया टीवी चला लेता हूँ. बैठ के लेटेस्ट खबरें मैं वहीं मिलती हैं मुझे. यूट्यूब पे लाइव देखता रहता हूँ इंडिया टीवी, एंड जितनी भी खबरें महाराष्ट्र की हो या पूरे देश भर की हो, वहीं से मुझे मिलती है सारी की सारी. मन में सिचुएशन में कोई गाना आ रहा है आपके सिचुएशन के हिसाब से? मैंने और टेलीविजन के कुछ और एक्टरों ने मिलकर एक वीडियो बनाया था, तो मैं उसकी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा. तो कुछ यूं है वो कि घंघोर अंधेरों में भी उम्मीद का सूरज निकलेगा, सुनी पड़ी इन गलियों में हर भारतवासी निकलेगा, ना थके हुए हैं ना झुके हुए हैं, अपनों की खातिर हम रुके हुए हैं, ये देश प्रेम है सबके लिए, सबको मिलकर चलना होगा, बस कुछ दिन अपने घरों में सबको भारत के लिए रहना होगा. सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं अभी आप? मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मैं शूटिंग को मिस कर रहा हूँ, मैं जिम को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ मिस कर रहा हूँ. तो जिस नॉर्मल लाइफ को हम लोग हमेशा इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे, अब उसकी वैल्यू समझ में आने लगी है. इंडिया इज स्टिल लकी, यहाँ पर केसेस कम हैं, यहाँ पर काफी गैप के बाद डबलिंग हो रही है. बट अगर हम और कंट्रीज की बात करें निशांत, हम यूएसए की बात करें, तो वहां तो मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इतना पावरफुल कंट्री, इतना पावरफुल यूएस, वहां पर ऐसा होगा. एक बहुत अच्छा मैंने स्टेटमेंट कहीं पढ़ा था, और इट मेड मी फील वेरी प्राउड एज एन इंडियन. उसमें यह था कि यूएस ने इकोनॉमी की कीमत इंसानी जान की कीमत से ज्यादा लगाई, इसलिए लॉकडाउन नहीं किया सही समय पे. हिंदुस्तान ने
इंसान की कीमत को इकोनॉमी की कीमत से ज्यादा समझा, इसलिए 140 करोड़ ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन है उसको सही वक्त पर लॉकडाउन कर दिया। हमने हमेशा से यही सुना है कि हिंदुस्तान में इंसान की कीमत इतनी खास नहीं गिनी जाती जितनी बाहर की कंट्रीज में, यूएस में लोग इंसान की कीमत को समझते हैं। जिसे बोलते हैं निशान क्वालिटी लाइफ है वहां पर, हम भी यही लेकिन अब आप सुनते हैं देखें तो हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी की चिंता नहीं करते हुए, देश के जीडीपी की चिंता नहीं करते हुए पहले ये सोचा कि हम इंसानों को बचाएं। तो जो सही समय पर हमने लॉकडाउन कर दिया उसने हमें आई थिंक बहुत ज्यादा डैमेज से बचाया है। और आज की खबर है ये कि यूएस में ऑलमोस्ट 1 मिलियन केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 10 लाख से ऊपर लोग कोरोना वायरस के शिकार बन चुके हैं। हिंदुस्तान में वो फिगर उसकी आई थिंक 5% या 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, हाँ 5% भी नहीं है। आई थिंक टोटल 20-30,000 लोग ही अभी हमारी कंट्री में हैं जो लाइव केसेस हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो I think the best decision taken by Shri Narendra Modi ji was to lock down the country at the right time. और उसी की वजह से आज इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ सिर्फ यूएस ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन will take at least 2 years to come. A regular vaccine takes almost 10 to 12 years to be released to the whole population. मैं कहता हूँ आप सारे प्रोटोकॉल सब कुछ स्किप करके भी अगर आप कोरोना की वैक्सीन पर ही फोकस करें तो भी 1.5 से 2 साल लगते हैं टू मेक श्योर इट इज सेफ फॉर द जनरल पॉपुलेशन टू बी गिवन। तो इतना समय तो कम से कम है जब हमें कोरोना से बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस है, ये तो कहीं जाएगा नहीं। हाँ, हम इसके नंबर कम कर देंगे, हम इसका फैलना बंद कर देंगे, लेकिन जैसी दुनिया खुलेगी अगर एक इंसान को कोरोना होगा तो फिर से फैलना शुरू कर देगा। तो इसका कोई तोड़ नहीं है और इसकी वैक्सीन में जितना समय लगेगा तब तक वी हैव टू बी ऑन टेंटर हुक्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं तो यही कहूंगी रैप करते हुए कि तो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि जो एक्टर हैं एजे यानी कि निशांत, उनसे तो हो पा रहा है बड़े अच्छे से। वो घर पे हैं, संभल कर रह रहे हैं, बहुत अच्छी सी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे ही इंडिया टीवी के जो व्यूअर जो सास बहू और कोरोना देख रहे हैं, ऐसे ही वो घर पे मन लगाएं और कोरोना को हराएं। थैंक यू सो मच निशांत फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Charul. It was wonderful talking to you. जल्दी जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह, लॉकडाउन खत्म होगा जल्दी।